जिठानी के 3 हैं। ये कहानी है रामनगर में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें सास ससुर अपनी 2 बहुओं और उनके बच्चों सहित एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे। दूर से देखने में तो ये परिवार बड़ा ही भरा पूरा और हंसता खिलता नजर आता था, लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे, हर संयुक्त परिवार में ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जो गले की हड्डी बनकर हर समय सताती ही रहती है, जिनको ना तो निगला जा सकता है और ना ही तो उगला। क्या हुआ? मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? आइए आपको शुरू से कहानी सुनाते हैं। रश्मि और देव के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा अमन। बड़े बेटे रवि की शादी राशि से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। छोटे अमन की शादी आरती से हुई थी और उसका एक बेटा ध्रुव था। बस इस परिवार में कलेश की जड़ यही थी कि जेठानी के 3 थे। क्या? अरे भाई बच्चे, और क्या? किटी पार्टी में। अरे यार क्या बताऊं, पिछली 2 किट्टी में तो मैं आ ही नहीं पाई। अरे घर में इतने काम होते हैं ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ, जब बच्चों की लाइन लगाओगे तो काम कहाँ से खत्म होंगे। इसीलिए तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। भाभी हर समय टाइम ना होने का रोना रोती ही रहती हो। अरे बच्चे मेरे हैं, तू बोलने वाली कौन होती है? तुझसे तो एक ही संभाला नहीं जाता। तू तो मेरे बच्चों के बारे में बोलना तो वही अच्छा होगा। पैदा मैंने किए, पाल मैं रही हूँ, खर्च हम उठा रहे हैं, फिर तकलीफ हर समय तुझे क्यों होती रहती है? अगले दिन, माँ जी बहुत हो गया। अरे 4 लीटर दूध आ रहा है, लेकिन जब भी चाय बनाने के लिए भगोना खोलो ये खाली ही मिलता है। इतना दूध कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। अरे भाई हमारा दूध का खर्चा ही कितना है। मेरा मुन्ना 1 गिलास दूध पीता है बस सुबह में, उसके बाद बाकी का दूध जाता कहाँ है। अरे छोटी बहू क्यों शोर मचा रही है? अगर दूध कम पड़ रहा है तो दूध बढ़वा लो, बात खत्म। हाँ हाँ दूध बढ़वा लो ताकि उसका भी खर्चा हमारे सर लग जाए। 3 बच्चे हैं भाभी के, कहाँ उनके 5 लोगों का परिवार और कहाँ हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार। भाभी को अपने बच्चों के लिए दूध अलग से लेना चाहिए ना। अरे छोटी बहू क्यों हर समय चिड़चिड़ करती रहती है? आधा खर्च देती तो है ना वो, अब उसके बच्चे दूध भी ना पिए क्या? मम्मी जी प्रॉब्लम तो सारी इसी बात की है कि वो सिर्फ आधा खर्चा देते हैं और इस्तेमाल आधे से ज्यादा करते हैं। अरे आधा खर्चा देने का मतलब ही क्या है? उनके 3 है और मेरा 1, मैं भला आधा खर्चा क्यों उठाऊं? अरे शर्म कर ले कुछ, तेरी जेठानी है वो और उसके बच्चे तेरे कुछ नहीं लगते क्या? बच्चों के लिए भी इतना भेदभाव भर रखा है अपने मन में। राम जी भला करे तेरे जैसी औरत का तो। हाँ हाँ माँ जी, सीधी बात कह दो तो किसी को अच्छी थोड़ी ना लगती है। आप ही बताइए क्या गलत कहा मैंने? हमारे घर में खर्च का हिसाब ना 50-50 नहीं हो सकता, 30-70 होना चाहिए। रश्मि समझती थी कि छोटी बहू ऐसे चुप नहीं होने वाली, इसलिए बात को ज्यादा तूल ना देते हुए वो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे मम्मी जी कब तक ऐसे मुंह पर पट्टी लगाकर बैठी रहेंगी आप? देख रही है महीने का कितना बिल आया है। अब आप ही देख लो, 1 महीने में 3 सिलेंडर खर्च हो रहे हैं हमारे घर में। हम तो 3 ही लोग हैं ना, तो क्यों हमारा खाना बनाने में 3 सिलेंडर लग जाते हैं। 3 किलो देसी घी आया था 1 तारीख को, लेकिन घी की 1 बूंद नहीं बची घर में। घर में राशन का इतना खर्चा है, मैं तो थक गई हूँ राशन खरीदते खरीदते। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू ये सारी बातें घुमा फिरा कर मुझे ही सुना रही है कि मेरे 3 बच्चे हैं ना, वही तेरी आंख में दिन रात खटकते रहते हैं। तुझे शर्म नहीं आती? दुश्मन को भी कोई औलाद के लिए ऐसे नहीं बोलता और तू अपनी सगी जेठानी से हर समय चिढ़ती रहती है। बड़े भाग्य से ना औलाद का मुंह देखने को नसीब होता है। और अगर तुझे मेरे 3 बच्चों से इतनी दिक्कत है ना, तो तू भी पैदा कर ले 3-3, फिर हो जाएगा हिसाब बराबर। लेकिन आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में फालतू बोली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच पचा पाना हर किसी के बस का नहीं होता। सच बोल दो तो सबको समस्या हो ही जाती है। ठीक है माँ जी, इससे यही दिक्कत है ना कि हमारे परिवार में ज्यादा राशन लगता है और इसके परिवार में कम, तो अब से मैं ज्यादा पैसे दे दिया करूंगी बस। अरे राशि बेटा अभी तू शांत हो जा, मैं करती हूँ ना कुछ। अगले दिन राशि और आरती की ननद समीक्षा उनके घर आती है। समीक्षा शाम को अपने ससुराल चली जाएगी। समीक्षा की विदाई के लिए तुम दोनों मुझे 2-2 हजार रुपए दे दो, मैं वही पैसे देकर समीक्षा को विदा कर दूंगी। अरे मम्मी जी मैं 2 हजार क्यों दूंगी, आप भाभी से ज्यादा पैसे लो ना। आरती बहू ये क्या बात हुई? समीक्षा तुम्हारी ननद नहीं है क्या? और जब तुम्हारे बच्चों के लिए वो कपड़े लेकर आई थी तब तो तुम बड़ी खुश हो रही थी।
तभी तो मैं कह रही हूँ ना मम्मी जी कि भाभी से ज्यादा पैसे लो। अब भाभी के बच्चों को 3 जोड़ी कपड़े मिले हैं और मुझे तो एक ही जोड़ी, तो विदाई भी तो भाभी को ही ज्यादा देनी चाहिए ना। दीदी के आने का फायदा भी तो सबसे ज्यादा भाभी को ही होता है। आरती बहू, तूने ओछेपन की ना सारी हदें पार करती है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों देवरानी जेठानी को एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। जब मन में इतनी कड़वाहट भरी हो तो फिर एक ही रसोई में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों कल शाम को मेरे पास आना, मैंने सोच लिया है, अब मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगी। सास की बात सुनकर देवरानी आरती बहुत खुश हो जाती है। चलो देर से ही सही, कम से कम माँ जी को ये बात समझ में तो आई। अरे भाई, आखिर कब तक हम इनके 3-3 बच्चों का बोझ उठाते रहेंगे? जब पैदा इन्होंने किया है तो उन्हें पालने की जिम्मेदारी भी खुद उठाए ना। मेरा पति क्यों अपनी कमाई इनके ऊपर लुटाता रहे? सुनते हैं, आरती के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर माँ जी ने घर का बंटवारा करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर माँ जी घर को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो माँ बाबू जी के रहने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ माँ बाबू जी को अपने साथ ही रख लेंगे। आरती की आदत तो तुम जानती हो, उनको 2 रोटी बनाकर खिलाने में वो सुबह शाम ताने मारा करेगी। ठीक कह रही हो तुम, और वैसे भी मम्मी पापा के लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। आपसे तो कुछ होने वाला नहीं था। देखा, आखिरकार मैंने माँ जी को घर का बंटवारा करने के लिए राजी कर ही लिया ना। आपके भरोसे रहती तो आने वाले 20 साल में भी इस घर के हिस्से ना होते और जीवन भर मुझे भैया भाभी के बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती। अरे भाई, थक गई थी मैं इतने बड़े परिवार के लिए खाना बना बना कर। देखो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे ना इनसे महाभारत से दूरी रखा करो। मेरे पास पहले ही बहुत टेंशन है। अगले दिन शाम को, यहाँ आओ, दोनों आकर मेरे पास बैठो। देखो बहू, मेरे लिए तो चारों बच्चे एक समान हैं। मैंने कभी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को 4 बराबर हिस्सों में बांट दी है। अब घर में झगड़े की कोई वजह ही नहीं बची। तुम दोनों अपने अपने हिस्से में चैन से रहो और घर की सुख शांति को बनाए रखो। बस मैं तुमसे यही चाहती हूँ। अरे माँ जी, आपका मतलब क्या है? 4 बराबर हिस्सों का मतलब मेरे पास सिर्फ 25% प्रॉपर्टी आएगी और भाभी के पास 75%। अरे माँ जी, प्रॉपर्टी तो 50-50 होनी चाहिए ना। ये तो नाइंसाफी है। अरे तो इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? उसके 3 बच्चे हैं ना, और तेरा बस एक। अगर तुझे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए तो तू भी 3 बच्चे पैदा कर ले। और बेटा, तू ही तो रोज कहती थी ना, भाभी के 3 बच्चे हैं तो वो खर्चे में 75% हिस्सेदारी दे। दूध हो या राशन, तुझे तो हर बात से परेशानी थी। और तू क्या ताना मारती थी बार बार? यही ना कि 3 लोगों का खर्च कितना होता है, फिर तू क्यों बाकी लोगों का खर्च उठाए। मैंने बहुत सोचा बेटा, और फिर मुझे लगा बात तो तेरी सही है। तेरे पास खर्च ही क्या है, तेरे लोगों में खर्च ही क्या होता है। इसलिए मैंने 75% हिस्सा बड़ी बहू को दे दिया। उस बेचारी के पास तो खर्चा ही खर्चा है, उसे इस प्रॉपर्टी की ना बहुत जरूरत है। और बेटा, वो 3 बच्चे होने के कारण देती भी सबसे ज्यादा है, तो अब जब मिलने की बारी आई तो मिलना भी तो उसे ज्यादा चाहिए ना। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कोई बंटवारा नहीं करवाना। हम लोग पहले की तरह मिलजुल कर एक ही घर में रह लिया करेंगे। क्यों भाभी? माँ जी, जैसा आप कहें, मुझे आपकी बात स्वीकार है। और हाँ, मैंने और रवि ने ये डिसाइड किया है कि मकान के हिस्से होने के बाद आप हमारे पास ही रहेंगे। आरती बहू, देख ले अपनी जेठानी को, देख ले उसका दिल। उसके पास पहले ही 5 लोगों का खर्चा है, उसके बाद भी वो हम दोनों का खर्चा खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार हो गई। और तुम एक बच्चा होने के बाद भी हर समय खर्च के लिए रोती रहती हो। अरे बेटा, तूने तो बच्चों की रोटियां तक गिन ली। अगर कल को तेरा भी दूसरा बच्चा हो गया तो उसकी 2 रोटी बनाने में भी तो ऐसी ही थक जाएगी ना तू। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आगे से कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। आरती के बार बार माफी मांगने पर रश्मि उसे माफ कर देती है। प्रॉपर्टी हाथ से जाने के डर से आरती भी उस दिन के बाद कभी नहीं कहती कि जेठानी के तो 3 है। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है आपने? अरे वही श्रीदेवी की लटकी झटको वाली फिल्म। लेकिन क्या हो जब वही फिल्म कोई बहू देख रही हो। अरे कहाँ मर गई करम जली, सारा दिन उस डब्बे में मुंह डालकर बैठी रहती है, न जाने क्या क्या देखती है। एक ही फिल्म 10-10 बार देखती है। अरे थोड़ा तो काम कर ले घर का। क्या काम कर लूं? हाँ, क्या काम कर लूं बता दीजिए। खाना ठूस कर बैठी हो,
घर साफ है, किचन साफ है, पति ऑफिस और बच्चे स्कूल गए हैं, तो बताओ क्या काम करूं? अरे टीवी देख रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे तो और कुछ दिखता भी तो नहीं है मुझे, बस यही दिखता है कि तू टीवी देख रही है। अरे कुछ तो काम कर लिया कर। काम क्यों नहीं करती? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे मेरे सामने तुझे ये जो काम चोरी करते देखती हूँ ना, मेरा तो खून खौल उठता है। तो क्या करूं? लेकर फावड़ा कुआं खोदा करूं तो लगेगा कि मैं काम कर रही हूँ, और सामने ना देखो तो कहाँ जाऊं? नहीं नहीं, बता दो कहाँ चली जाऊं जो तुम्हें नजर ना आऊं? अरे जबान देख लो कितनी लंबी हो रखी है। आजकल की लड़कियां एक नंबर की कामचोर और जबान चलाने वाली होती है। तो कर देती ना अपने बेटी की शादी किसी अपने जमाने की लड़की से। मेरा भी पीछा छूट जाता। अब शांति से रह लो, मैं भी काम कर लूं। पिक्चर शुरू होने वाली है एक। हाँ हाँ, और क्या काम रह गया है तेरे पास? कोई काम तो है नहीं, बस देख ले पिक्चर। खैर, फिल्म शुरू हो जाती है। नाम होता है मिस्टर इंडिया। थोड़ी देर बाद, हाय रे क्या घड़ी है, वाह जी वाह, ये मुझे मिल जाए तो मैं भी गायब हो जाऊं। लेकिन ये घड़ी मिलेगी कहाँ? फिल्म खत्म होते होते तो बहू के मन में बस यही रह जाता है कि बस किसी तरह उसे वो घड़ी मिल जाए। अगले रोज, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ। सास की कोई आवाज नहीं आती। मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। बुढ़िया ना रिस्पॉन्स करे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। बहू बाहर निकल रही होती है कि सामने खड़ा होता है एक साधु। बेटी कुछ खाने को दे दे। बाबा मुझे कुछ ऐसा दे दो ना जिससे मैं गायब हो जाऊं। मैं तुम्हें खाने को दे दूंगी पक्का। बोलो सौदा कर ले क्या? साधु अपने बस्ते से उसे एक घड़ी निकाल कर देता है। ला अब भोजन दे दे बहन, बहुत भूख लग रही है। पागल समझाए ना, कोई सपना नहीं देख रही हूँ मैं। रुको पहले मैं ये घड़ी पहनकर चेक करती हूँ। वो क्या है ना, आजकल बहुत ऐसे वैसे बाबा घूमते रहते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू घड़ी को अपनी कलाई में बांधती है वैसे ही वो गायब हो जाती है। और ये तो कमाल ही हो गया, मैं तो गायब हो गई। मजा आ रहा है, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सासू माँ की नजर से मैं दूर रहूंगी तो मुझे काम भी नहीं बताएंगी, और तो और मैं ये जान पाऊंगी कि मेरे बारे में मेरे पीछे क्या क्या बात करती है। देवी कहाँ है आप? खाने को भोजन तो दे दे। भोजन वो तो मैंने बनाया नहीं। बस बाबा आप भी कितने भोले हैं। जब ये चमत्कारी घड़ी थी तो खुद ही गायब होकर किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा लेना था ना। यूं घर घर मांगने की क्या जरूरत थी? बेटा ये किसी की साधना है, इसका गलत उपयोग मैं कैसे कर सकता था? और तुमने वादा किया था कि तुम भोजन दोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तभी सास आती है। अरे साधु महाराज क्या पागलों की तरह अकेले में बड़बड़ा रहे हैं? मैंने खिड़की से देखा आपको, बेल क्यों नहीं बजाई? ये लीजिए गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। आप खा लें फिर हम लोग शुरू करेंगे। ये तो हमारे भाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पधारे। साधु को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो क्या करता, गलती तो हो चुकी थी। मैं कल आऊंगा, आपकी बहू को कुछ सामान दिया है वो वापस लेना। अरे क्या दे दिया है उस करमजली को? अरे साधु महाराज वो बहुत चालाक औरत है, आपने कोई कीमती चीज तो नहीं दे दी ना, वरना वापसी की तो भूल ही जाओ। साधु परेशान होकर खाना खाता है और चला जाता है। अच्छा मैं चालाक हूँ, कीमती चीज लेकर देती नहीं हूँ। अरे बुढ़िया ऐसी कौन सी कीमती चीज ले ली तेरी? अरे पता नहीं इस करमजली ने क्या लिया होगा साधु महात्मा से। मेरा कीमती बेटा लेकर बैठी है, अब इनका सामान भी ले लिया। चलो खाना खा लेती हूँ। सास अंदर जाती है जहाँ बहू पहले ही खाना खाकर बैठी होती है। अरे तू यहाँ कैसे? तू तो चली गई थी ना। वैसे पता है एक साधु आए थे। हाँ जिनसे आप मेरी तारीफ कर रही थी ना। वैसे कौन सा कीमती बेटा है आपका? सास हैरान हो जाती है कि इससे कैसे सब पता चल गया। अगली दोपहर, बहू, ओ बहू कहाँ हो? वो क्या है ना कि
हे भगवान, ये फिर से मेरा सर खाएंगी। नहीं नहीं, मैं जल्दी से घड़ी पहन लेती हूँ। बहू घड़ी पहनकर गायब हो जाती है। सास कमरे में आती है, लेकिन उसे वहां बहू दिखाई नहीं देती। वो पूरे घर में बहू को ढूंढती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। ये मोबाइल भी छोड़कर चली गई है, लेकिन गई कहाँ ये पता नहीं। अरे क्या हो जाता है इस लड़की को, बिना बताए चली गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। सास लग जाती है किचन में काम करने और बहू गायब होकर सो जाती है। शाम को घर के दरवाजे की बेल से बहू की आंख खुलती है। सासू मां, देखिए तो कौन आया है। बहू तू कहाँ थी? तुझे तो मैंने पूरे घर में देखा, कहीं नहीं दिखी मुझे। माँ जी, आप भी ना, सारी बात अभी कर लो। अरे दरवाजे पर जो है वो वहीं से चला जाएगा, दरवाजा खोलिए। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहू की भाभी होती है। अरे आओ आओ बेटी, मैंने ना पूरा खाना बना दिया है, तुम ये बैग ले जाओ और मैंने ये चाय भी बना दी है। भाभी को सामने देखकर बहू पूछती है, अरे भाभी आप, क्या हो गया? खाना सासू माँ ने आप लोगों के लिए क्यों बनाया? क्यों? आंटी ने तुझे नहीं बताया? तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तो भला है आंटी का जो सारे लोगों की मदद की। अब आंटी से खाना लेकर मैं घर जा रही हूँ। बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अरे ये घर पर थी कहाँ, कैसे बताती, किसको बताती? फोन भी नहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सासू माँ, आपने इतना सारा खाना बनाया और आप थकी नहीं? थकी? अरे चक्कर आ रहा है, आज सुबह से बीपी लो हो रहा है, लेकिन क्या करती, तू थी नहीं और तेरी माँ की तबीयत खराब, तेरी भाभी अकेली। बहू को अपनी गलती का एहसास होता है कि तभी बाहर वो साधु आ जाते हैं। साधु जी, ये लीजिए आपकी घड़ी, नहीं चाहिए मुझे। भाभी चलिए माँ के पास चलते हैं। सासू माँ, रात का खाना मैं जल्दी से आकर बना दूंगी, आप आराम करना।